राधे राधे भैया। जब आप प्रतिकूलता में एकाग्रचित हो जाएं, ये प्रतिकूलता क्या है? आपको घर से, परिवार से, शरीर से, सांसारिक दुखों से चारों तरफ से व्यक्ति घिरा हुआ हो, इन सब के होते हुए अगर व्यक्ति भगवान की कृपा को अनुभव करता है, भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए आपके साथ कई बार निवेदन किया गया कि कबहीं के करी करुणा नर देही, ये मानव चोला मिल गया, ये असीम कृपा है भगवान की। नंबर 2, हमने आपसे निवेदन किया, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, ये संत महात्माओं का संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। अब व्यक्ति कहता है मुझे धन ज़्यादा मिले, मुझे सुख ज़्यादा मिले, जो मुझे सुविधा ज़्यादा मिले, ये प्रतिकूलता में नहीं है अनुभव, ये तो अनुकूलता में अनुभव करने वाली बात है। ये बात जो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी को समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ऐसे सुनने का कोई लाभ नहीं कि सुना और समझ नहीं आया। अनुकूलता में तो सभी कहते हैं, मंदिर में जाकर के, तीर्थ पे जाकर के, सत्संग में आकर के, चारों तरफ से सुख सुविधाएं, तो सभी कहते हैं भगवान की कृपा। प्रतिकूलता माने मैंने आपसे निवेदन किया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। हमने आपसे निवेदन किया, आज बहुत गूढ़ तत्व पर चर्चा करने वाले हम आपके साथ। सुंदर कांड का सुंदर सांकेतिक तात्पर्य क्या है? तो पहली चीज विश्वास। क्या विश्वास? इस देह में हरि मिलत है, ये विश्वास। हम पर भगवान की असीम कृपा है, ये विश्वास। धन सुख सुविधाएं हैं, ये विश्वास के कारण नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था, समुद्र के किनारे पहुंचकर, ये समुद्र का किनारा क्या है? ये मानव देह, ये चोला बड़ा अनमोल। समुद्र के किनारे आप और हम सब आ चुके हैं। अब यहां से पार जाना, 400 कोस के समुद्र को लांघना, कौन कामयाब हुआ सीता जी की खोज में? केवल हनुमान जी। लेकिन आप और हम सब लोग कामयाब हो सकते हैं। कैसे? देहाभिमान को त्याग करके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 2 नोट करो, विचार करना पड़ेगा। पहली चीज मैंने कहा विश्वास, दूसरी चीज विचार। हनुमान जी ने भी सोने के पर्वत पर चढ़ के विचार किया। क्या विचार किया? कि मेरे जीवन का ध्येय सीता जी की खोज है, भगवत प्राप्ति करना है। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी ने विचार किया, अब तो मुझे विचार के सर्वोच्च शिखर पर जाना होगा, यानी देहाभिमान से ऊपर उठना होगा। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं बार बार निवेदन करता हूं, किसी पूजा, किसी पाठ, किसी जप, किसी तप से आप एक नहीं 1000 ब्राह्मणों को बुला के पूजा पाठ करा लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल रहने वाला है। जिस दिन आप देह के अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं, ये विचार करना होगा।
क्यों? ये देह भगवान को ही पाने के लिए मिला है। अब बहुत गहराई से सुनिएगा जो शब्द बोलने जा रहा हूं। अगर हम शरीर तथा मन में ही स्थित रहेंगे, जो व्यक्ति 24 घंटे अपने को देह मानेगा और मन में स्थित रहेगा, वो देहाभिमान से ऊपर कभी नहीं उठ पाएगा, कितना भी प्रयत्न कर ले। सुंदर कांड की सुंदर चर्चा मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं उठ पाएगा। ये देहाभिमान से ऊपर उठने का विचार, अगर हम शरीर तथा मन में ही स्थित रहेंगे, और ऐसा महसूस करते हैं कि 99% लोग अपने को 24 घंटे शरीर ही मानते हैं, और मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, हम मन में स्थित रहते हैं। इसका मतलब अभी देहाभिमान के ऊपर समुद्र नहीं लांघ सकते। हनुमान जी के माध्यम से आप और हम सब लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विचार के सर्वोच्च शिखर, विचार के सबसे ऊंचे आप और हम लोग क्या कभी बैठ करके विचार करते हैं कि शरीर तो मिटने ही वाला है, जिसका पता नहीं कब मिट जाए। क्या मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, या मैं उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया हूं? तो समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी विचार के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर छलांग लगाते हैं। ये छलांग क्या है? दृढ़ संकल्प। जिसने अपने जीवन में संकल्प कर लिया, वो मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गोपियों की तरह जित देखूं तित श्याममयी है, उन्होंने ही अपने इस देह को कृतार्थ किया। सीता जी की भक्ति, शांति, शक्ति की खोज की, अन्यथा बाकी सब लोग केवल शरीर में भटकते रहे। पूजा पाठ सब चलता रहा, हम रोज आरती करते हैं, हम रोज ठाकुर जी को निलाते हैं, हम रोज ये सब काम करते हैं। अंदर झांक के ये देखो कि मैं अपने को देह मानता हूं कि नहीं मानता हूं। क्या मैं अपने को आत्मा मानने लगा हूं? यानी जो है वो मानने में कष्ट हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार कर जाते हैं। आपका एक संकल्प, दृढ़ संकल्प, जिसको कोई मिटा ना सके। देखिएगा, हमारे और आपके सबके परिवार में एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों रिश्ते ऐसे आएंगे जो कहेंगे मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। ये डिसाइड आपको करना है कि मुझे इनकी बात माननी है या भगवान की बात माननी है। यही डिसीजन हम अनंत जन्मों में नहीं कर पाते हैं। जो लंबी छलांग हनुमान जी की तरह विचार की लगा लेता है, वही लंका में प्रवेश करके सीता को खोज सकता है। वही इस देह में भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा सीता को, और सीता के साथ में भगवान राम भी प्राप्त होंगे। देह नगर की स्वर्णमयी लंका, आप सोचिएगा, ये देह क्या है? स्वर्णमयी लंका है। ऊपर से देखने पर बड़ी सुंदर दिखाई देती है। कोई व्यक्ति सावधानी से उस लंका में ना बैठे तो उसका परिणाम क्या होगा?
गोस्वामी जी कहते हैं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। बार बार बोलना पड़ेगा आज मुझे आप लोगों से, एकाग्रचित होके सुनिएगा। ये रावण क्या है? हमारा मोह ही रावण है। हमारा मोह ही रावण है। और व्यक्ति देहनगर को मोह की दृष्टि से देखेगा। हम शरीर को, परिवार को, संसार को अगर मोहग्रस्त होकर देखेंगे, ये देहनगर है, तो उसका मन उसकी ओर आकर्षित होगा, वशीभूत होगा, उसके बिना रह नहीं सकता। आप देख लीजिएगा कितने लोग हैं संसार में जो शरीर त्यागने पर परम पद को प्राप्त हो पाते हैं। मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहता हूं, खाली ये कह देने से कि हमने गुरु धारण किए हुए हैं, अब हमारा तो परम पद होगा ही, असंभव सी बात है। अगर आपका देह में रहते हुए देहाभिमान समाप्त हो गया है, ये मोह रूपी रावण मर गया है और मन देहनगर में अब मोह नहीं करता। देहनगर का मतलब ना अपने शरीर में, ना शरीरधारियों में, इनकी तरफ आकर्षण समाप्त हो गया है, तो आप अवश्य ही भगवत प्राप्ति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। किसी पाठक ने तुलसीदास जी से पूछा, इस लंका को जलाने में हनुमान जी को जरा भी संकोच क्यों नहीं हुआ? आप सोचिएगा, हमने आपसे कहा था भगवत प्राप्ति घर फूक तमाशा है। घर फूकने का मतलब क्या? क्या हमें अपने घर में आग लगानी है? नहीं। क्या हमें अपने शरीर में आग लगानी है? नहीं। फिर ये घर फूक का मतलब क्या है? इनमें किसी में मोह नहीं रखना, ये घर फूकना है। तुलसीदास जी से यही बात पूछी गई, इस लंका को जलाने में हनुमान जी को जरा भी संकोच क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा, भाई जलाने में, पहले ही जलाने से हनुमान जी ने लंका को नीचे से ऊपर तक देख लिया। सर्वप्रथम नीचे से न देखकर ऊपर से चढ़ करके देखा। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। हनुमान जी ने पर्वत के शिखर पर चढ़ करके लंका को देखा। सोने की लंका, ऐश्वर्य की लंका, असीम सुखों की लंका, और ये पर्वत शिखर जिस पर चढ़कर लंका को देखते हैं वो कौन सा शिखर है? अब तीसरा शिखर नोट कर लीजिएगा। पहला विश्वास का, दूसरा विचार का, तीसरा वैराग्य का। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के उपासक हैं, उनको वैराग्य का ही मूर्तिमान माना जाता है। वैराग्य का मतलब मुझे अभी संसार में नहीं फंसना, इस परिवार में नहीं फंसना, इस शरीर की सुख सुविधाओं में नहीं फंसना। रट लीजिए। मैंने आज आपसे पहले निवेदन किया कि जो एकाग्रचित होकर आज सुन पाएगा वो सुंदर कांड के सांकेतिक तात्पर्य को समझ पाएगा, और जिस किसी को समझ ना भी आए तो मैंने आपसे कहा था हर 2 दिन के बाद में ये सुंदर कांड का YouTube के ऊपर डाउनलोड हो जाता है। आप इसको आराम से बैठ के घर में एकांत में सुन भी सकते हैं, क्योंकि मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो वैराग्य का इसका सीधा सा तात्पर्य राग युक्त, नोट करो, राग युक्त अंतःकरण से लंका में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति उलझे बिना नहीं रहेगा। जो व्यक्ति शरीर में, परिवार में, संसार में ममता मोह आसक्ति करेगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो भगवान को, गुरु को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। राग युक्त अंतःकरण से, बाहर से एक्टिंग से नहीं, आप बाहर से सबसे राग कीजिए, सबको जिताइए, आप कितने सुंदर हैं, सबकी तारीफ कीजिए, लीला में किसी को नाराज नहीं करना। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, राग युक्त अंतःकरण से लंका में प्रवेश होने वाला व्यक्ति उलझे बिना नहीं रहेगा। और आप और हम सब लोग तो साक्षात्कार प्रमाणिक हैं कि हम उलझे हुए हैं, बचे हुए नहीं हैं। हम सब लोग उलझे हुए हैं संसार में। अब आप सोचिएगा, क्या ये मौका आपको और हम सबको निकलने का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी तरह मिला हुआ है। ये संसार मैंने कहा कांटों की बाड़ी है और इसमें उलझ उलझ मर जाना है। अब आपको कांटे ही अच्छे लगते हैं, संसार ही अच्छा लगता है, ममता मोह आसक्ति ही अच्छी लगती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में कल्याण करना है। आगे भी बहुत जन्म मिलेंगे हम लोगों को, ये मत समझिएगा। आगे फिर कभी के करी करुणा नर देई, फिर भगवान कभी कोई कृपा करके शरीर देंगे, फिर कोई संत महात्मा मिलेगा, हमारे जीवन में आएगा जो हमें फिर राह दिखाएगा। बस ये समझिएगा, फिर दोबारा से ABCD पढ़ना पड़ेगा। पर ध्यान से सुनो, जो एक बार इस नगर को, देह नगर को, लंका को वैराग्य की दृष्टि से देख लेगा, उसके जीवन में फिर कहीं कोई उलझन नहीं होगी। सुनिश्चित मान के चलिए, उसका परम पद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूं आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इतनी कठिन परीक्षा कठिन नहीं है। हम हाथी स्नान कर रहे हैं, हम सत्संग में आते हैं, जैसे हाथी गंगा में जाकर के स्नान करता है लेकिन बाहर आके कीचड़ अपने ऊपर डाल लेता है, इसी प्रकार हम लोग भी सत्संग में आकर के अपने आप को आत्मा मानते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत हमें देह का भान होने लगता है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, एक बार इस नगर को, इस देह नगर को वैराग्य की दृष्टि से देख लेने का, उसके जीवन में फिर कहीं कोई उलझन नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन 3 शब्दों को, विश्वास, विचार और वैराग्य को अपने अंतःकरण में भर के सोचें, लिख करके बार बार सोचें, पूछ करके समझें। जब तक ये 3 चीज समझ में नहीं आएंगी, अनंत बार सुंदरकांड सुन चुके होगे, पढ़ चुके होगे। आप देखिएगा, भगवान शंकर
कैलाश पर विराजमान हैं और रामचरितमानस सुनने के लिए दंडकारण्य में आते हैं, यानी ऊपर से नीचे आते हैं। और नीचे का आकर के जब भगवान शंकर आने लगे तो उनकी अर्धांगिनी सती जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देवी, मैं रामचरितमानस सुनने जा रहा हूं। कहां पर? दंडकारण्य के अंदर। किसके पास जा रहे हैं? कुंभद ऋषि के पास में। ये कुंभद ऋषि कौन है? कुएं का बेटा, मटके का बेटा। कुंभ माने मटका होता है। मटके का बेटा कौन? अगस्त्य जी के पास में। एक कुंभद ऋषि की संतान है। अब आप सोचिएगा, शंकर भगवान जिनके हृदय से रामचरितमानस प्रकट होती है, वो भी श्रोता बनकर के अगस्त्य ऋषि के पास आते हैं। लेकिन बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, सती जी जिज्ञासा है उनके मन में, और शंकर भगवान विश्वास की मूर्ति है। बड़ी विचित्र लीला हुई। जब अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो क्या किया? अगस्त जी ने शंकर पार्वती के चरण धोकर उनको दंडोत किया। बस, आप लोगों ने कभी संसार में ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई गुरु शिष्य के चरण धो रहा हो, कोई वक्ता श्रोताओं के चरण धो रहा हो। यहीं से सती जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि जो कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है। क्योंकि भगवान शंकर क्या है? समुद्र के समान है। और ये अगस्त जी कौन है? कुंभ के बेटे हैं। कुंभक माने मटके के बेटे हैं। आप सोचिएगा, बोले समुद्र मटके के पानी को पीने आएगा? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी व्यक्ति पानी निकालता है तो कुएं से निकालता है। कुआं बड़ा होता है, उसमें छोटी बाल्टी डालता है। बाल्टी से पानी नहीं पीता, बाल्टी से अपने बर्तन में डालता है, बर्तन से गिलास में डालता है, और गिलास से फिर अपने मुख में डालता है। तो अंतःकरण में ले जाने के लिए समुद्र को भी श्रोता बनना पड़ता है। यहीं पर सती जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि मैं कथा नहीं सुनूंगी। ध्यान से सुनिएगा, ये दंडकारण्य बड़ी विचित्र जगह है। दवाई देना आ रहा होगा इसमें हम तक। तो कहने का तात्पर्य भैया, अरे राम, जब सती जैसी भगवान शंकर की पत्नी, कारण क्या था? वो बुद्धिमान दक्ष की पुत्री हैं। इसके कारण उनके मन में यही जिज्ञासा रहती थी कि पहले मैं सोचूं कि मेरे पति बड़े हैं या वक्ता बड़ा है। अब आप सोचिएगा, दंडकारण्य के अंदर ही आप लोगों ने रामचरितमानस में अरण्य कांड की लीला सुनी होगी। तो वहां पर क्या हुआ? राम के साथ में सीता का वियोग हुआ, शंकर भगवान के साथ सती का वियोग दंडकारण्य में ही हुआ। ये
मनुष्य शरीर क्या है, ये कलयुग क्या है, ये संसार क्या है, ये दंड कारणी है। इसके अंदर जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की लीला सुनता है, राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा को उसमें स्नान करता है, अपने चित्त में ले जाता है, वो तो दंड कारण में भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जो जीव बार बार सोचता है, जिज्ञासा करता है, सती की तरह, देखिएगा सती जी का त्याग भगवान शंकर ने कहाँ किया, यहीं पर किया। और जब इन्हीं का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो वो श्रद्धा की देवी हैं। सती जी जिज्ञासा की देवी हैं और वो श्रद्धा की देवी हैं, यानी भगवान शंकर विश्वास। और जब पार्वती के हृदय में श्रद्धा, पार्वती जी श्रद्धा बनकर के आई, तब वो रामचरितमानस को हृदयंगम कर पाई। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जब भी कहीं किसी संत महात्मा से कोई भी कथा प्रभु राम की हो, कृष्ण की हो, पूरी श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। तो मैंने आपसे निवेदन किया, वैराग्य के पर्वत पर चढ़कर, वैराग्य माने शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन राग नहीं करना। और मैंने आपको खुल के ये बात बोली है, नोट कर लीजिएगा, राग युक्त अंतःकरण से लंका में प्रवेश करने वाला व्यक्ति उलझे बिना नहीं रहेगा। वो धोखा ना दे अपने आप को कि मेरा कल्याण हो जाएगा। पर एक बार इस नगर को वैराग्य की दृष्टि से देख लेगा, राग की दृष्टि और वैराग्य की दृष्टि। आप और हम लोगों को अपनी देह में राग है, उलझे रहोगे, परिवार में राग है, उलझे रहोगे, संसार में राग है, कभी नहीं निकल पाओगे जब तक वैराग्य की दृष्टि से नहीं देखोगे। अगर वैराग्य की दृष्टि से विचार करके देखें तो स्पष्ट ये प्रतीत होगी कि बहिरंग रूप से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शाश्वत न होकर विनाश लीला है। आप हम यहाँ पर अपना विनाश करने आए हैं या भगवत प्राप्ति करने आए हैं? ये मौका जो आप हम लोगों को भगवान की कृपा से मानव चोला मिला है, इसका विनाश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप हम सब अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। इनको समझने के लिए बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदय में उतारना पड़ता है। आपने रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंदर सुना होगा, एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। क्या मतलब? दया के भंडार परमात्मा की एक विशेषता है, करुणा निधान की। दया देखिए उनकी विशेषता, सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, वो उन्हें बहुत प्रिय होता है।
और आप और हम लोगों को किसी को धन का अभिमान है, किसी को अपने रूप का अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है। और ये अभिमान भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। छोटी सी बात है, आप लोग गहराई से समझ सकते होंगे। भगवान को सदा अपने अंग संग मानना, भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त जहां आप हो वही परमात्मा। अब नोट कर लीजिएगा, विशेष बात बता रहा हूं। परमात्मा कहाँ है? जहां आप हैं। अच्छा, हमने तो सुना था तिरुपति बालाजी में भगवान बैठे हुए हैं। अरे तिरुपति बालाजी तुम्हारे अंदर बैठे हैं, जहां तुम हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर देखो, इधर देखो, उधर देखो, आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, हर वक्त जहां आप वही परमात्मा। बताइए, इससे ज्यादा सरल और क्या माध्यम बताएं आपको। आप परमात्मा के साथ रहिएगा और परमात्मा को अपने साथ रखिएगा। और परमात्मा को जो व्यक्ति अंग संग रखेगा, ध्यान में रखेगा 24 घंटे, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। सदा भगवान के साथ रहो। परमात्मा को दोनों बातें करना है। मैंने अर्ज की ना, वो तो आपके अंग संग रहता है। कण कण में व्याप्त है भगवान। हम ही नहीं रहते, इसलिए दोनों ओर से कह रहा हूं, परमात्मा आपके अंग संग रहे, आप परमात्मा के अंग संग रहो। जैसे तिल में तेल व्याप्त है, जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, जैसे अग्नि में तपिश व्याप्त है, प्रकाश व्याप्त है, तब अपने ऊपर एवं आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है स्पष्ट दिखने लगेगा। ध्यान रखिएगा, अभी नजर नहीं आता, स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा की शक्ति एवं परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हम गाते तो बहुत हैं, होगा वही जो राम रचि राखा, लेकिन अनुभव नहीं करते। छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कहा गया, सब कुछ जीवन में उतारिए तो साधन सफल है। यही साधना का सफलता है। परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर, ध्यान सुनिएगा, परमानंद की गति प्रभावित होने लग जाएगी। 24 घंटे आपको भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा, गंगा जल पिएगा, प्रेम अमृत पिएगा, भक्ति का अमृत पिएगा, उसके अंदर भी भक्ति प्रेम का संचार हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर एक व्यक्ति को जुकाम हो तो उसके पास बैठने वाले को भी जुकाम हो जाता है। इसी प्रकार आप 24 घंटे भगवान को अपने अंदर प्रभावित कीजिएगा, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। तो निवेदन कर रहा हूं, भीतर विराजमान परमात्मा के साथ जुड़े बिना, उससे युक्त हुए बिना
उसकी चरण शरण में गए बिना ये प्राप्ति नहीं होती। राम नाम की उपासना परमात्मा के साथ युक्त होने का, उसी चरण शरण में जाने का साधन है। जप तो करते हैं आप, लेकिन किस काम के लिए जप कर रहे हो? संसार पाने के लिए? हमें इस बात का बोध नहीं होता। परमात्मा की याद नहीं आती आपको, संसार की याद आती है। हम लोग संसार को याद करने में बहुत माहिर हैं। नाम तो जप रहे हैं राम का, लेकिन राम को याद नहीं करते। इसलिए संत महात्मा जप की जगह पर कहते हैं सिमरन करो। इसलिए कहा गया सिमरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। जरा गाइए इसी को।